रात 9 बजे की पहली बड़ी खबर। बिहार में बीजेपी अब पोल खोल अभियान चलाएगी। सीएम नीतीश और तेजस्वी के खिलाफ बीजेपी पोल खोल अभियान चलाएगी। बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक से यह खबर निकलकर सामने आई है। अभियान के तहत बिहार बीजेपी के सभी सांसद विधायक अपने अपने इलाकों में जाएंगे और लोगों को नीतीश, तेजस्वी, लालू यादव, राबड़ी यादव के उन बयानों को बताएंगे जो एक दूसरे के बारे में दिए गए। बीजेपी का नीतीश से बीच में ही गठबंधन टूटने के बाद अब बीजेपी बिहार में 2024 से पहले लोगों को बताएगी कि कैसे नीतीश कैबिनेट में अति पिछड़ों को दरकिनार किया गया है। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में बैठक चल रही है। बैठक में बिहार में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर चर्चा। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का नाम सबसे आगे। बैठक में बिहार बीजेपी कोर कमेटी के सभी 20 सदस्य शामिल। राज्य में हालिया राजनीतिक उथल पुथल से पैदा हुए तमाम मामलों पर चर्चा के लिए ये बैठक। बिहार में आरजेडी और जेडीयू की नई सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नीतीश की नई टीम में कुल 31 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 16 आरजेडी से, 11 जेडीयू से, 2 कांग्रेस और 1 हम से मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली। समारोह में एक साथ 5 विधायकों को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण के बाद बिहार में विभागों का बंटवारा हुआ। बंटवारे में गृह विभाग सीएम नीतीश कुमार के पास रहेगा, जबकि तेजस्वी को स्वास्थ्य, ग्रामीण विभाग, नगर विकास दिया गया। उधर तेज प्रताप यादव को पर्यावरण, वन और जलवायु विभाग, तेज प्रताप यादव को। विभागों के बंटवारे में जेडीयू के विजय कुमार चौधरी को वित्त विभाग दिया गया। अशोक चौधरी को भवन निर्माण, सुरेंद्र यादव को सहकारिता, श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास, चंद्रशेखर को शिक्षा विभाग, शीला कुमारी को परिवहन विभाग। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा सड़क हादसा। अमरनाथ यात्रा ड्यूटी में लगे आईटीबीपी के जवानों को ले जा रही बस का एक्सीडेंट। दुर्घटना में 7 जवान शहीद हो गए हैं, 35 घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि आईटीबीपी जवानों को ले जा रही बस चंदनबाड़ी से पहलगाम जा रही थी। ब्रेक फेल हुआ और बस खाई में गिर गई। कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है। शोपियां में आतंकियों ने 2 कश्मीरी पंडितों को गोली मारी। गोलीबारी में सुनील भट्ट की मौत हो गई, जबकि एक घायल हुआ। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती किया गया है। आतंकियों ने कश्मीरी पंडित भाइयों पर सेब के बाग में गोलियां चलाई। गुजरात के दौरे पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने गुजरात को दी छठी गारंटी। बोले, हर बच्चे को हम मुफ्त में शिक्षा, महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देंगे। आपको बता दें कि केजरीवाल का इस महीने ये 4था गुजरात का दौरा है। अमृतसर में बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। एसआई का गाड़ी के नीचे से ग्रेनेड बम प्लांट किया गया था। सब इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह की गाड़ी के नीचे ग्रेनेड को रखा गया था और गाड़ी धोते वक्त नौकर ने देखा। उसने सूचना दी। गाड़ी के नीचे बम लगाते हुए एक संदिग्ध सीसीटीवी में कैद हुआ। हापुड़ की कोर्ट में पेशी के लिए आए अपराधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में हुई हत्या के बाद शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। पेशी पर आए अपराधी लखन को 5 गोलियां मारी गई। अपराधी लखन फरीदाबाद का रहने वाला था। इस मामले में हापुड़ के एसओ और सीओ को सस्पेंड किया गया है। मुंबई में भारी मात्रा में ड्रग बरामद हुए हैं। मुंबई में एंटी नैर्कोटिक्स सेल ने ड्रग्स की बड़ी खेप को पकड़ा है। पकड़े गए ड्रग्स की कीमत 1026 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने ड्रग्स के साथ पेडलर्स को भी गिरफ्तार किया है, जिनकी संख्या 7 है। तेलंगाना से अगली खबर। यहां पदयात्रा के दौरान टीआरएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झगड़ा देखने को मिला, झड़प देखने को मिली। झड़प के दौरान दोनों गुटों के बीच जमकर पथराव हुआ। पथराव में कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पथराव के दौरान कई वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए दोनों पक्षों को शांत कराया। गुजरात में गोधरा कांड के दौरान बिल्किस बानो केस में शामिल सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया है। सभी दोषियों को 2008 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत दोषियों की रिहाई को मंजूरी दी। सभी 11 दोषी कल गोधरा उप कारागार से रिहा हो गए। कर्नाटक के शिमोगा में सावरकर और टीपू सुल्तान के पोस्टर को लेकर बवाल मच गया है। 2 गुटों के बीच हुई हिंसक भिड़ंत के बाद शिमोगा में धारा 144 लागू कर दी गई है। उपद्रवियों को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अगली खबर,
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज चौथी पुण्यतिथि। इस मौके पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने अटल स्मृति जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में सीएम योगी समेत कई और बीजेपी के नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी प्रोफेसर अनीता बोस ने भारत सरकार से नेताजी की अस्थियां स्वदेश लाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नेताजी के प्रति देशवासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को यह कदम फौरन उठाना चाहिए। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की सेहत में सुधार हुआ है। 10 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने के चलते एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया था। हालांकि अभी भी राजू श्रीवास्तव वेंटिलेटर पर है, उन्हें होश नहीं आया है। राजू श्रीवास्तव की बीते दिनों MRI जांच भी कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट से पता चला था कि उनके सर में कोई नस दबी हुई है। देश में कोरोना से राहत की खबर। कई दिनों बाद 10,000 से कम नए मरीज आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 8,813 नए मरीज आए। 15,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। देश में तेजी से कम हो रहे हैं एक्टिव मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,11,000 हुआ।